अगर इन हज़ारों ऑल्ट कॉइन्स में से मुझे एक इन्वेस्टमेंट करनी हो अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए, तो मैं एक चीज़ देखूँगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी ट्रेंड में आउटडेटेड नहीं होगी, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हर ट्रेंड में यूज़ होगी और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बीटीसी को आउट परफ़ॉर्म कर देगी। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, अगर मैं देखता हूँ क्रिप्टो को, तो हम उसे ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, एनीथिंग एक्सेप्ट बीटीसी इज़ ऑल्ट कॉइन, राइट? लेट इट बी अ क्रिप्टो स्टॉक। सो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए देख रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके लेवल्स क्या है और क्या मुझे वहाँ पे चेंज दिखता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ऑल्दो अगर आप चैनल पे पुराने हो तो आपने ये वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी, माय टॉप 3 उसमें से ही एक ऑप्शन की ये डिटेल्ड एनालिसिस है। डिटेल्ड एनालिसिस मैं तभी करता हूँ चीज़ों की जब मुझे कुछ दिखता है शेयर करने वाला, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग एंड तक देखेंगे उनके लिए, क्योंकि जल्दी का काम होता है शैतान का और शैतान का काम होता है नुकसान का। तो अगर नुकसान नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से नॉलेज लेना, यहाँ से चीज़ें समझना, फिर अपनी रिसर्च करना, अपनी एनालिसिस करना और फिर कोई भी डिसीजन लेना। दिस इज़ प्योरली माई डिसीजन, माई एनालिसिस ऑन बेस्ड ऑफ व्हाट आई सी, राइट? सो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, मुझे पता है आज नहीं तो आने वाले टाइम में कर लोगे, क्योंकि यहाँ जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, कोई भी हवा में बात यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हमने एक बात करी कि इट इज़ लुकिंग बेटर देन बीटीसी। व्हाट इज़ लुकिंग बेटर देन बीटीसी? टुडेज investment which I am planning for my portfolio is looking better than BTC. How is it possible that it is looking better than BTC? ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इंडिया में हो, INR है आपके पास, राइट? इफ़ यू हैव INR और आपके पास एक्सेस नहीं है क्रिप्टो में, USDT, USDC, और आप एक लेजिट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हो, तो यू कैन गो एंड ट्रेड ऑन कॉइनबेस। और आज का ये जो एसेट है ये कॉइनबेस पे भी अवेलेबल है और काफ़ी ईजी है कॉइनबेस को यूज़ करना। कॉइनबेस का ऑफिशियल लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वहाँ से अकाउंट बनाते हो तो आने वाले टाइम में जब हम बिटशार्क्स की सीट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। व्हाट इज़ बिटशार्क्स? व्हाट इज़ बिटशार्क्स? जब आप जाओगे मेरी प्रोफाइल पे, राइट, जब आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे जाओगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हुए। इनको मैंने कॉल नहीं दी है, ये सीख रहे हैं हमारे साथ बिटशार्क्स में। इट्स अ फ्री ग्रुप, बट जो हमारे रेफरल से किसी भी एक्सचेंज पे, अगर जो हमारे ऑफिशियल एक्सचेंजेस होते हैं उस पर अकाउंट बनाता है तो उसको मिलता है मौका ज्वाइन करने का। लिमिटेड सीट्स खोलते हैं हम लिमिटेड टाइम के लिए, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन वेरी सून। वी विल ओपन द सीट्स अगेन। हमारे बॉट में कोई इशू चल रहा है तो जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा और आप कर सकते हो, एंड यू कैन मेक एन अकाउंट ऑन कॉइनबेस। इट्स टोटली योर कॉल, बट अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे, सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड वन ऑफ द सेफेस्ट, राइट? सो अब भाई मैं बात कर रहा था इस बारे में कि मुझे ये देखना है कि कौन सा बिजनेस ऐसा होगा क्रिप्टो के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है, अगर आप मार्केट में थोड़े से पुराने हो तो हाइप आती है अलग अलग, एआई की, रोबोटिक्स की, गेमिंग की, एनएफटी की, तो उसमें अब बहुत डिफिकल्ट है एक लेमैन इन्वेस्टर को कैच करना उन हाइप्स को। सो वो क्या कर सकता है, वो ये चीज़ देख सकता है कि इन सारी हाइप में क्या यूज़ होगा। जो यूज़ होगा वो ऑब्वियसली वो जो प्रोटोकॉल होगा, वो जो चीज़ होगी, वो ये वहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट करेगी, फीस भी जनरेट करेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होगी और लंबे समय तक मार्केट में टिक जाएगी। तो उसके लिए हम देखते हैं डीफाई लामा पे जाते हैं, देखते हैं भाई सबसे ज़्यादा कमाई किस चीज़ की है। तो सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है स्टेबल कॉइन्स की, जहाँ पे आता है टीथर। अगर आप क्यूमुलेटिव, ठीक है, अगर आप इनकी क्यूमुलेटिव फीस जो इनने जनरेट करी है अभी तक वो देखोगे तो $19 बिलियन की इनने फीस जनरेट करी है। अब टीथर भी एक अच्छी कंपनी है, बट इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है रेगुलेशंस की। टीथर को अगर आप देखोगे तो अभी इनका मीका लाइसेंस, मतलब यूरोप में बैन हो गया टीथर, राइट? और बहुत सारी जगह पे टीथर के अगेंस्ट सर्कल की बात हो रही है। आज की वीडियो है सर्कल के ऊपर, पूरे लेवल्स में देने वाला हूँ। सिर्फ इतनी बात सुन के आपको नहीं समझ आएगा, इनका भी क्यूमुलेटिव जो रेवेन्यू है वो अच्छा है। 7.14 बिलियन रेवेन्यू नहीं, फीस जनरेटेड 7.155 बिलियन की इनकी फीस जनरेटेड है। सो अब आप एक चीज़ देखो, कल को प्रिडिक्शन मार्केट की फॉर एग्जांपल हाइप चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग प्रिडिक्शन मार्केट यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? स्टेबल कॉइन, ठीक है? यूरोप में तो बैन ही हो गया यूएसडीटी, तो ऑब्वियसली यूएसडीसी यूज़ करेंगे लोग। कल को भाई गेमिंग की हाइप चल जाती है तो लोग क्या यूज़ करेंगे? यूएसडीसी। कल को एआई एजेंट्स को कनेक्ट करना होगा पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो के थ्रू, जिसमें मास्टर कार्ड, वीज़ा, बहुत सारी कंपनीज, ब्लैक रॉक वगैरह सब काम कर रहे हैं, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है। तो सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? स्टेबल कॉइन चाहिए। तो उसमें यहाँ पे सर्कल लीड कर सकता है आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात, ठीक है? फंडामेंटल्स तो आप जाके भाई चैट जीपीटी से पूछो, 5 मिनट में आपको पढ़ा देगा वो। अब बात आती है चार्ट की। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे सर्कल को, तो सर्कल का मेरा एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे मज़ा नहीं आएगा अगर मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या लेवल्स हैं, क्यों है, क्या है। मज़ा पता कब आएगा? जब मैं ये लेवल्स डिलीट करूँगा यहाँ से और आपके सामने
मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे रिसर्च करता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। तो हम यहाँ चलते हैं वीकली पे सिंपली, और कोई बदतमीज़ आदमी मेरे फ़ोन पे बार बार मैसेज कर रहा है, बट एनीवेज काम होगा कुछ, वीडियो के बाद देखेंगे। सो अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखती है भाई, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखता हूँ, एरियाज़ देखता हूँ कि कौन से एरिया पे कैसा रिएक्ट यहाँ पे सर्कल कर रहा है। अगर मैं देखूँ कि मैं यहाँ पे था 2 फरवरी पे और सर्कल ने यहाँ से रिजेक्शन ली, तो क्या यहाँ पे कोई एरिया था? तो मैं फिब यूज़ करता हूँ मोस्टली, और फिब की मैंने सेटिंग चेंज कर दी है रिसेंटली। अब आपको भी सेटिंग चाहिए मुझे पता है, बट वो सेटिंग इतनी जल्दी मैं दूंगा नहीं। आई हैव एडेड सम मोर न्यू लेवल्स, आई एडेड अ न्यू स्ट्रैटेजी। तो ये लेवल मैंने मार्क किया फिब पे, और अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप अभी मार्क करोगे तो अभी ऐसा होगा। आप देखोगे तो 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन मिली सर्कल को, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। दिस इज द वीकली लेवल। अब जिस तरीके से मैंने ये लेवल निकाला, ये लेवल क्या है बेसिकली, ठीक है, जब तक ये नया लो नहीं, ये बात आपको ध्यान रखें, जब तक $50 का लो नहीं टूटता सर्कल में, तब तक ये लेवल वैलिड रहेगा। सो इस लेवल का वैल्यू क्या है, इस लेवल के ऊपर जब सर्कल सस्टेन करेगा तो ये एक तरह से ये वीकली के डाउन ट्रेंड को तोड़ देगा। जब मैं इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो वीकली एंड मंथली में देखता हूँ, आई एम नॉट ट्रेडिंग, आई एम इन्वेस्टिंग, राइट। सो मैं इस पे आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपके चार्ट पे भी आपको इजी रहे, क्योंकि फिब का लेवल तो मैं आज बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा आपसे सपोर्ट क्या चाहिए कि आप थोड़े बहुत लाइक करो यार। आई नो बियर मार्केट चल रही है बट हम तो आपको डिलीवर कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 148 का लेवल है, जब तक सर्कल इसको नहीं तोड़ता तब तक वीकली में कंसोलिडेशन चॉप डाउन ट्रेंड आप इसको बोल सकते हो। अब तो फिर क्यों इंटरेस्टेड हूँ मैं ये बताऊंगा आपको सर्कल के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिब लिया। अब दोबारा से मेरा वही लेवल आ रहा है जो मैंने ऊपर मार्क किया। क्या लेवल है, कैसे, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, एक अपना AOR बनाया विच इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ रिएक्शन। ऐसे एरिया पे जब चार्ट आता है कोई भी एसेट का, चाहे गोल्ड हो, देखो गोल्ड के अलग लेवल चलते हैं, BTC के अलग चलते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अलग चलते हैं, दिस इज अ स्टॉक ऑब्वियसली, राइट। सो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे भी भाई इसने रिएक्ट कर दिया, इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसके नीचे नहीं सस्टेन कर रहा है 60 के नीचे, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। इट्स वेल एंड गुड, इट्स नॉट गोइंग फॉर अ न्यू लो अनटिल अनलेस इसके ऊपर रहता है। तो भाई ये तो वीकली का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब चीज़ों को देखते हैं तो वीकली पे देख के तो हम कुछ कर नहीं सकते, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को, पहली बात तो अब मैं डेली में आता हूँ, डेली में थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं चीज़ों को, राइट। सो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको एक क्या कॉमन चीज़ दिख रही है पता है, लोअर हाइज। इस पॉइंट तक लोअर हाइज बनते रहे। अब क्या हुआ, 22 जून तक लोअर हाइज बनते रहे। कहाँ से, 12 मई से लेकर 22 जून तक लोअर हाइज बनते रहे। उसके बाद क्या हुआ, लो बना नया, हाई बन गया, हायर हाई, हायर हाई। सो अब क्या हायर हाई बन गया तो फोमो करूंगा मैं, नहीं। मेरा क्या प्लान रहता है भाई, मैं पहले देखूंगा अब डेली की रेजिस्टेंस का है, तो मैं डेली पे एक लेवल बनाऊंगा पहले। ये डेली का स्विंग हाई मुझे दिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई और मैं लेवल लूँगा 618 से 786 का, ठीक है। बट मुझे जो सस्टेन चाहिए सर्कल वो चाहिए 8470 के ऊपर, 8470। ये लेवल कौन सा है क्या है वो मैं आगे लर्निंग में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जुड़े रहना चैनल से। अब यहाँ पे मैंने देखा भाई 81 का लेवल है, मैं मार्क करके आपको दे देता हूँ, दिस इज द लेवल। अभी क्या है, रेजिस्टेंस के पास है, कोई भी एसेट हो कितना भी बढ़िया हो, ठीक है, एक बार में रेजिस्टेंस तोड़ रहे हैं ना अगर, तो फेक आउट हो जाता है। बट कैसा एसेट बढ़िया रहता है पता है, मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस में, कैसा एसेट बढ़िया रहता है, कैसे चार्ट बढ़िया रहता है, ऐसे जाए आए और फिर जो हायर लो बना के जो चीज़ जाती है ना दोस्त, हायर लो बना के जो चीज़ जाती है वो फिर तोड़ती है दबा के, वो फिर ब्रेकआउट करती है, उसको शॉर्ट नहीं करना। अभी गलती से हमने SNXX को शॉर्ट कर दिया था, जो कि सैंडिस का 2x ETF है, वहाँ पे हमारा SL बजा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ चल रही थी, हायर लो से भाग रहा था। अभी तो यहाँ हाई बना, हायर लो तो बना ही नहीं है। तो मुझे सर्कल पे ध्यान देना होगा, तो या तो 84-85 के ऊपर जब सस्टेन होगा सर्कल, मैं तो ध्यान दूंगा। ऑल्दो हैव ऑलरेडी बॉट सर्कल फॉर द लॉन्ग टर्म। मेरा एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट 82 के अराउंड है, क्योंकि मैं ड्रॉप डाउन में खरीद रहा था, मुझे यहाँ पे बॉटम नहीं खरीदना। बट चार्ट लेवल वाइज देखेंगे, अभी तो मेन चार्ट आएगा इसका, रुको थोड़ा सा। अगर आप देखोगे भाई यहाँ से रिजेक्ट होता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, एक एरिया जो सर्कल के लिए मैं देखता हूँ ना, जहाँ पे सर्कल को बाउंस लेना चाहिए, वो आप मार्क कर लेना पे चार्ट पे, 65 से लेके 61 का एरिया। अगर सर्कल, चलो मार्क कर ही लेते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, इसको हम करेंगे रेड, ठीक है, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं। रुको एक सेकेंड, ठीक है, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है। स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से देखता हूँ, मेरे लिए ये लेवल है, तो सर्कल इस लेवल पे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम बुलिश ऑन सर्कल, 65 से लेके 61 तक आया सर्कल, 61 मान लो, 60 मान लो, ठीक है, 60 तक आया सर्कल, 65 से 60, $5 का ये मूव है, ऑल ओवर 10% का मूव है। अगर मुझे एंट्री बनानी होगी सर्कल में, मैं पहले यहाँ बनाऊंगा 6528 पे, ठीक है। कई बार फ्रंट रन भी करता है, फ्रंट रन एरिया भी बता दूँ आपको ताकि आपको मिस आउट ना हो। वो 0.5 होता है, फ्रंट रन स्टॉक्स में हो जाता है, क्रिप्टो तो चलो 0.5 की कोई इज्जत करती नहीं है, बट यहाँ पे चलो ये भी एक क्रिप्टो स्टॉक ही है, इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज 67। तो मैं इस एरिया पे ध्यान रखूंगा। 67 पे अगर फ्रंट रन कर रहा होगा तो हो सकता है मैं चार्ट देख के ही डिसीजन लूँ, वरना 67 पे आई वॉन्ट बी बाइंग। मेरा जो एरिया रहेगा वो रहेगा 65 से लेके, इफ आई वॉन्ट टू बाई, आई ऑलरेडी हैव, आई वॉन्ट बाई लाइक दिस,
बट मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ क्या चीज़ मुझे डिफरेंट दिख रही है। सबसे पहले तो आपको दिखा ना यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखा, स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई वीडियो बना रहे हो पेड ट्रेडिंग व्यू ले लो। भाई ये वीडियो बनाने के लिए वाइट ब्लैक वाले पे मैं काम करता हूँ, वो दूसरा अकाउंट है, वो पेड है, ठीक है। सो एनीवेज 67 इज फ्रंट रन एरिया, मार्केट ऑन योर चार्ट। उसके बाद यहाँ पे 65 से लेके 60 हम मान लेते हैं, ठीक है, 60 मान लेते हैं, बट यहाँ पे चलो ये एरिया है। मैं बोलता हूँ 65 से 62 में मुझे दिखा सर्कल आ गया। अब मैं यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ, अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से देखूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा एसएल। मैं सबसे पहले एसएल देखूंगा। अगर मैं यहाँ एक एंट्री लेता हूँ, यहाँ एक एंट्री लेता हूँ 50-50% की, तो मेरा एवरेज आएगा 63। एसएल कितना बड़ा है, 10% का एसएल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एंट्री के बाद अगर ये इसको भी टैप कर दो तो 26% का मुझे मूव मिलेगा ऊपर अप साइड पे। तो 1:2.6 का रेशियो हो गया, राइट। और इसको ब्रेकआउट कर देता है तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छा मुझे रेशियो मिल जाएगा। बट दिस इज द लेवल आई फोकस ऑन एंड दिस इज द लेवल आई फोकस ऑन। अब ये तो हो गया सिर्फ सर्कल का चार्ट। अब मैंने ये कैसे बोल दिया कि बीटीसी से बेटर है, क्वेश्चन तो यहाँ पे है। तो सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्कल जब आप चार्ट खोलोगे तो आपको क्या करना है, बीटीसी की जगह, मतलब यहाँ यूएसडी होता है जनरली, ऐसा चार्ट आपको दिखेगा जो इसकी मैंने चार्टिंग करी, आपको लेवल बताए। और जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, या मैं अगर देखा है, मैंने जितना सीखा है, मैं पुल बैक का वेट करता ही करता हूँ। आई नेवर ट्रेड्स ऑन ब्रेकआउट। अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा होता तो लग गए होते मेरे, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे लग गए होते क्या, एसएल, ठीक है। सो एस ब्रेकआउट ट्रेड मत करो, मतलब आप कर सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट, बट मेरा फोकस रहता है कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं, मैं ट्रेड करूँगा भाई पुल बैक्स को, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट बिल्ड कर रहा हूँ तो भी पुल बैक पे करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा, सिंपल रहेगा मैटर, राइट। अब आती है मेन बात कि भाई सर्कल, तो ये तो यूएसडी चार्ट है, अगेंस्ट यूएसडी इसका क्या वैल्यूएशन चल रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर देखो राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे देखो आप, ये देखो, जूम इन करके दिखाऊँ, जूम इन होगा नहीं यार, रुको, हो गया, चलो जूम इन हो रहा है, ये देखो यहाँ यूएसडी लिखा है एक्सट्रीम राइट पे। इस पर मैं क्लिक करके इसको क्या करूँगा, बीटीसी के अगेंस्ट में देखूंगा इसको कि बीटीसी के अगेंस्ट में ये क्या कर रहा है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है जो मैं दिखाऊंगा आपको, राइट। यहाँ पे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। नाउ दिस इज अ पेयर अगेंस्ट बीटीसी। अब मैं इसको क्या देखूंगा, बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा, ठीक है। क्या हो रहा था यहाँ पे, देखो सबसे पहली चीज़ देखो क्या हो रहा था, ये देखो, ठीक है। लोअर हाइज एंड लोअर लोस प्रिंट हो रहे थे, फिर एक हायर हाई प्रिंट हुआ, अब एक हायर लो यहाँ पे प्रिंट हो गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फिब एरिया से हो गया। काफ़ी सारे लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं एक बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस फिब की, ठीक है। फिब से ही बनता है ये सब कुछ मेरे भाई। आप ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो, वट एवर मेक्स यू प्रॉफिटेबल। आई यूज़ फिब, राइट। आई नो एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, बट मोस्टली चीज़ें मुझे पता है, बट मैं ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से नहीं देखता कि मैं उसी से ट्रेड करूँ, मैं फिब को ही देख लेता हूँ क्योंकि वो चीज़ वही आती है, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा इस एरिया को टैप कर दिया अगेंस्ट बीटीसी। अब यहाँ पे क्या है, सेम सिनेरियो बनेगा ना। अब यहाँ पे भी डेली में सेम सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। हाई बन गया, हायर लो बनना चाहिए। एरिया कैसे निकालना है आपको, यहाँ से देखना है, ठीक है, यहाँ तक, एंड इट शुड होल्ड 0.000964। तो ये अगेंस्ट बीटीसी अगर प्लस में जा रहा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं अभी क्यों खरीदूँ, बीटीसी गिरेगा तब खरीद लूँगा इसको। क्वेश्चन राइट है, क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, बट अगर ये अगेंस्ट बीटीसी स्ट्रांग रहा तो बीटीसी गिरेगा तो हो सकता है साइडवेज रह जाए, ये ज़्यादा ना गिरे बीटीसी से। तो आपको अगर इफ़ यू लाइक इट, डू योर रिसर्च, बिकॉज आई लाइक इट, आई हैव डन माई रिसर्च, तो मैं इस चार्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अब मंथली में आते हैं, एक चीज़ मैंने जो देखी है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा पहले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है काम करेगी, 100% काम नहीं करेगी, ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आरएसआई काम नहीं करती, यूज़ करनी आती है तो करती है भाई, ठीक है। अगर आती है यूज़ करनी तो हम देखते हैं, कोई स्टॉक बताओ जो भागा हो। एमयू देख लेते हैं, एमयू, ठीक है। एमयू भागा काफ़ी, ये देखो क्या भागा है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपनी फादर एंड सन इंडिकेटर। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको आरएसआई देखना, कौन सा आरएसआई देखना है चलो वो भी बता दूंगा बाद में, पहले पूरी वीडियो देखो आप, ठीक है। सो फादर एंड सन पे गए, ठीक है, ओके कूल। तो मैं ना मंथली में एक चीज़ देखता हूँ हमेशा, इसको ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि सेटिंग हमारी वो है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ मंथली में, ये देखो, जब इसने इस एरिया के ऊपर रिक्लेम किया ना मंथली में, क्या एरिया क्यों है छोड़ दो, ठीक है। और डिटेल चाहिए तो फिर लाइक करो, थोड़े से डिटेल्स बनाइए, राइट। जब भी ये अगेंस्ट बीटीसी कैसे चल रहा है, अभी क्या है, एमयू तो एमयू एक स्टॉक है, नॉर्मल मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ, जस्ट बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको इस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, चलो जी यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो जब जब ये हुआ है ना अगेंस्ट बीटीसी, इसने क्या किया है, ये देखो, अगेंस्ट बीटीसी क्या किया है, ये देखो, अगेंस्ट बीटीसी क्या किया है, ये देखो। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो एमयू है, एमयू से हमें क्या मतलब है, बट हमें मतलब है सर्कल से, हमें मतलब है सर्कल अगेंस्ट बीटीसी से, राइट। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो सर्कल अगेंस्ट बीटीसी पे, तो दिस इज़ अ गुड टाइम, ठीक है।
इट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट BTC टू मी। इसलिए वैसे तो मैं पहले से ही इस पर काम कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब इसने क्या किया, ये भी इस एरिया के अंदर एंटर हो गया ना। अब RSI की एक खास बात क्या होती है, RSI की खास बात क्या होती है, नीचे आएगी ना तो ये ऊपर भी जाएगी भाई, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट अ स्कैम। अगर कोई स्कैम एसेट है तो ये भी एक प्रॉब्लम, RSI घुसी ही चली जाएगी, मतलब इतनी नीचे तो नहीं आती, पर यहाँ पे साइडवेज जाएगी, साइडवेज जाएगी, साइडवेज जाएगी, एसेट गिरता चला जाएगा। बट सर्कल का ऐसा केस मुझे लगता नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा सा फोकस करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, चार्ट समझा दिया। ऑब्वियसली सर्कल BTC को तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट सर्कल को आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। सर्कल यू कैन ट्रेड। सो इफ़ यू लाइक सर्कल, इफ़ यू थिंक आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको ट्रेड करना है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट कॉइनबेस। ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और नीचे ना लिंक है मेरे टेलीग्राम और ट्विटर का भी। सो भाई थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो बेटर रहेगा। और मैं जो लॉजिक आपको समझाया है, हाइप कोई भी हो, नरेटिव कोई भी हो क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वहाँ पे आपको ना स्टेबल कॉइन तो चाहिए, राइट। स्टेबल कॉइन तो लगेगा लोगों को ट्रेडिंग करने में। तो स्टेबल कॉइन कंपनीज अगर अच्छी रेगुलेटेड कंपनीज हैं लाइक सर्कल, with good backers, good business पार्टनरशिप्स, तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना है। सारी नॉलेज जो मेरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब वो तीन एसेट्स की वीडियो थी इससे पहले वाली, राइट, 3 एसेट्स की, उसमें से एक ही समझाया मैंने आपको। तो ऐसे ही अगर आप और एसेट समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, हैव अ गुड टाइम।